Good evening of all you. Welcome to Sundarvel Sundarvel classes. आज मैं आपके सामने कुछ शॉर्ट कट बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट यानी ट्रिक्स जिसको कहते हो आप। मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, जो मैं अभी तक आपके इसके पीछे वीडियो में डिटरमिनेंट मैंने आपको फिनिश कर दिया। डिटरमिनेंट फिनिश हो चुका है आपका। तो मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ आपका शॉर्टकट जो बताने जा रहा हूँ, इन्वर्स फाइंड करना, फाइंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय शॉर्टकट मेथड। इससे पहले मैं बताऊँ आपको कि शॉर्टकट मेथड जिसको ट्रिक्स कहते हो आप, या हम सब कहते हैं, तो ये एक आपका परमानेंट मेथड नहीं है। ये आपका एक शॉर्टकट मेथड बताया जाता है, और ये इस ऐसे मेथड्स किसी भी टॉपिक पर मैथ्स में, मैं ही नहीं आप भी ऐसा मेथड आप खुद बना सकते हो। जिन्होंने उससे पहले आपको जिनका कंसेप्ट क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, और जिन्होंने एक्सपीरियंस जिनके पास है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, या आप कह सकते हैं जो पढ़ा चुके हैं काफ़ी, तो वो सारे ट्रिक्स यानी शॉर्टकट मेथड किसी भी टॉपिक पर किसी क्वेश्चंस को आप वो खुद बना सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ट्रिक्स जो होता है, शॉर्टकट जो मेथड होता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप जानते हो आजकल ऐसा होता है कि यूट्यूब पर आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूब पर एक चमक धमक वाले भी वीडियो आते हैं। किसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे 2 सेकंड में 3 सेकंड में सॉल्व करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत कुछ आता है ना। और ऐसे करके बच्चों को भरमाते भी हैं। बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो भरमा देता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा सजेशन यही रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चे, कोई भी दोस्त किसी के भ्रम में ना पड़े। क्योंकि ट्रिक्स या शॉर्टकट मेथड तभी आपके लिए ये कैपेबल है, तभी आपके लिए यूजफुल है, जब आप पूरी बेसिक और उस क्वेश्चन का पूरी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यानी उसकी डिटेल में हम बाय स्टेप्स कैसे करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अगर बाय स्टेप्स आपको नहीं करने आता है, आपको कंसेप्ट नहीं पता, तो ये ट्रिक्स कोई काम की नहीं आपको है। क्योंकि ट्रिक्स आप 2-4 में लगा लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर घूम जाएगा तो आप वहाँ पर मिस कर जाओगे। शॉर्टकट हर जगह आपको नहीं काम करेगा ये। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उस टॉपिक पर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए, तभी आपके लिए ये बेनिफिट है ट्रिक्स और शॉर्टकट। और ये भी जानते हैं कि शॉर्टकट मेनली बेनिफिशियल तो है। जैसे कोई एंट्रेंस देना है, जेईई के पेपर देना है, कोई भी तरह से एंट्रेंस देना है, तो वहाँ बहुत काफ़ी बेनिफिशियल है। और बोर्ड में भी आप देखते हो, सीबीएसई बोर्ड में, कि जो इस बार से आपका जो 2020 में जो पेपर हुआ बोर्ड का, जो भी जानते हैं कि कुछ बच्चों का पेपर से अभी अटके हुए हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का वजह से, कोविड-19, जो कि हम सबको एहतियात बरतना है, संभल के रहना है, कोविड-19 से बच के रहना है, बहुत जरूरी है ना। डिस्टेंसिंग बना के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगा के रहना है, सैनिटाइजेशन वगैरह भी हमने करते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है अपने कहीं जाने पर। और हमने फालतू में कहीं जाना भी नहीं चाहिए, बहुत इमरजेंसी हो तभी कहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपने अपने घर में ही रहे तो अच्छा रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये अभी जो 20 में 2000 जो चल रहा है आपका 2020, इसमें जो पेपर हुए, कुछ पेपर अभी सीबीएसई का अभी रह भी रहा है, जो शायद जुलाई में होने वाला है पेपर हो, जब स्कूल खुलेगा तब।
ये डेफिनेट नहीं है, मे भी हो सकता है जुलाई में। तो जो 20 आता है 1 मार्क्स का, उसमें कुछ आपका ऑप्शनल क्वेश्चन MCQ होता है, जहाँ पर शॉर्टकट आपका काम आ सकता है और आएगा। बाकी एंट्रेंस में तो आना ही आना है। और जैसे बिहार बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड में तो 40-50 मार्क्स का आते हैं MCQ, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी बिहार बोर्ड वाले के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर पता है आपको, तो आप मुश्किल से 2 से 4 या 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत है, तो बेनिफिशियल तो है। लेकिन उससे पहले मैं ये जोड़ दे के कहना चाहूँगा कि आपको उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिटेल में आपको बाय स्टेप्स करने आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ आप ट्रिक्स कर लोगे तो आप कर लोगे या पूरा आपको नॉलेज हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी इन्वर्स फाइंड कर रहा हूँ आपके सामने, 100 ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर। और आप जानते हो कि आप मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा रखा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आपने इन्वर्स फाइंड करना सीखा है। फिर इसको प्रूव करना भी आपको मैंने बताया कि खुद ही अपने आप आंसर को प्रूव कर लोगे कि आंसर आपका सही है या गलत। तो मैं यहाँ भी प्रूविंग बताऊँगा, सेम वही मेथड। और अभी डिटरमिनेंट्स में भी इन्वर्स फाइंड करना आप पढ़ोगे, जो मैंने बताना है आगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें माइनस को फैक्टर्स वगैरह बताएंगे। माइनस को फैक्टर्स, इसके बाद एडजॉइंट करोगे और ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है? ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये करना हमने, वो बताऊंगा। बट उससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड है इन्वर्स फाइंड करने का, ठीक है। तो आइए हमारे साथ देखिए, यहाँ पर आइए देखिए, हमारे पास ये है, ये जो गिवन है 1 2 -2, R1 है, R2 -1 3 0, R3 0 -2 1। ओके, तो सबसे पहले तो पता है कि आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, और सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में आप जानते होंगे। तो अगर नहीं जानते तो आगे बताऊंगा मैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका डिटरमिनेंट हमने ये फाइंड करना है। आप किसी को भी R1 R2 R3 C1 C2 C3 आप एक्सपेंड कर दो, है ना। आप किसी या जिसमें जीरो उसको एक्सपेंड कर दो, नो प्रॉब्लम। तो चलो हम शॉर्ट में करना है, अब एक्सपेंड में कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिंग R1 कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। होता है प्लस माइनस प्लस होता है यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर 1, ये कट जाएगा, ये कटेगा, C1 से R1 कट जाएगा, बचेगा 10। तो 3 हो जाए 3 और माइनस क्या 0 है ना, तो 3 माइनस क्या 0। ओके, फिर -2 आएगा, आपको पता होगा ये सब। ये कटेगा, बचेगा -1 1 0 0। तो ये -1 से 1 मल्टीप्लाई करो, -1 आ गया, है ना, और -1 -0। चलिए यहाँ पर क्या होना है प्लस, तो प्लस तो -2 तो पहले चाहिए, तो 2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, ये पूरा गया। तो -1 -2 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 2, तो 2 - 0 इंटू -0। सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 3 आएगा, ये -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, नहीं, और ये 2 2 4 -4 रहेगा। तो कितना आ गया जी 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0। डैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर ये इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये 0 होता है यानी सिंगुलर होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, जो हमने आगे पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है इसके माइनस को फैक्टर में, है नहीं। हमारी 4.2 के बाद 4.3 तो हुई तो है, वो मैं बताऊंगा। बट यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है क्या कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट, क्या था एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट ए, ये ए आपका है, यानी एडजॉइंट ए। तो अब यहाँ पर सबसे आप कहोगे कि इसमें ट्रिक्स है क्या, शॉर्टकट है क्या। तो शॉर्टकट अब आएगा, अभी तक कोई शॉर्टकट नहीं था, अब आएगा। यानी जो एडजॉइंट फाइंड करना है, जो आपको डिटेल में जब स्टेप्स दिखाओगे, तो माइनस को फैक्टर्स एंड एडजॉइंट का मतलब होता है कि जो को फैक्टर्स आएंगे उसको ट्रांसपोज करना है ना, वो एडजॉइंट फिर बनता है। बट यहाँ एडजॉइंट को आपको शॉर्टकट में फाइंड किया जा रहा है, जो आप ध्यान देखिए
और बहुत जल्दी हो जाएगी। ये तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, तो इसमें कई मिनट लगेंगे, बट जब आप करोगे ना तो मुश्किल से 2 से मतलब विदिन 5 सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आइए हमारे पास ये पूरा लिखिए पहले आप। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ओके, हमने लिख लिया R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब क्या करना है आपको कि ये जो आपका C1 है, इस C1 को रिपीट कर दीजिए यहाँ पर, फिर 1 -1 0। C2 को रिपीट करिए 2 3। ध्यान दे रहे हैं आपको पता है क्या करा हमने कि ये जो हमारा मेन था पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक था मेन, जो हमारा ये दिया हुआ था, और हमने क्या किया फिर इसमें यहाँ आगे में C1 को रिपीट कर दिया सामने सामने, और फिर C2 को रिपीट कर दिया। तो यहाँ भी करना है, कैसे करना है, तो यहाँ R1 अब यहाँ तक बन गया, पूरा R1 यहाँ तक लेना है आपको, है ना। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और R2 को रिपीट करना है, R1 R2 को। ध्यान दीजिए, तो 1 2 -2 1 2, है ना, देख रहे हैं आप ना। और ये R2 को रिपीट करिए, तो -1 3 0 -1 एंड क्या हो गया 3। ओके, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये हमारा ये एक मेथड यहाँ पर है, मैं आपको फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक जॉइंट ए फाइंड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, तो क्या करना है आपको, ये आपका फर्स्ट रो जो आपका है ना, जो फर्स्ट रो है उस रो को पूरा कट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इस फर्स्ट रो को पूरा कट कर दीजिए ऐसे, और फर्स्ट कॉलम को कट कर दीजिए। अभी बचा कितना है देखिए, ध्यान दीजिए, अभी भी 4 है यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 बच रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा वो ध्यान से समझिए एक बार। देखिए आपके सामने मैं जो करने वाला हूँ वो ध्यान दीजिए, और हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि आपके सामने मैं यहाँ बता दूँगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास स्पेस यहाँ बच रहा है ना, तो मैं यहीं पर इसका आंसर ख़त्म करने वाला हूँ, मैं पेज नहीं चेंज करूँगा। तो ध्यान दीजिए, अब मैं इसको लेना है, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, ये जो आपका ऐसे लेना है, ये ऐसे क्रॉस करिए, ऐसे क्रॉस करना है ऐसे, तो क्या होगा 3 1 3, और ये 0 हो जाएगा, तो 3 1 3 3 -0, यानी क्या सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ लिखिए आप, ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया, है ना। और अब इन दोनों को लीजिए ऐसे, फिर इसे क्लोज करिए ऐसे, ये ध्यान देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 0 माइनस, और फिर ये -1 यानी प्लस, तो क्या 1, और मैं रो में ले रहा हूँ ना, लिखूँगा कॉलम में, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांसपोजिंग होता है, कोई फैक्टर का ट्रांसपोजिंग, तो कोई फैक्टर भी हो रहा है, अब मैं डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ कि मैं रो ले रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्या कॉलम में, है ना। तो आपने देखा ये 0 और यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर अब यहाँ से ये जब ले लीजिएगा, अब यहाँ से यहाँ लीजिए ऐसे, तो फिर -1 2 को -2 से मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया, और 2 -0 यानी कितना बन गया, 2 बन गया। आप समझ रहे ना कि हमने R1 को ले लिया और यहाँ पर बन गया C1। अब यहाँ आ जाइए, चलिए ऐसे करना है, फिर ये इसको लेना है, इंक्लूड करना हमने, तो 2 2 4 यानी +4, अब 4 माइनस क्या 2, तो क्या बनेगा 2, तो अब ये 2 यहाँ से फिर आ जाइए, शुरू करिए, ठीक है। देखिए है, तब इसको क्लोज करना है ऐसे, और ये एक फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, समझ रहे, मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, हम हर जगह ऐसे साइन ले लो, फिर इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4, है ना। अब 4 माइनस क्या 2 2 2, तो 4 -2 क्या होता है 2, है ना। ध्यान दीजिए, 4 -2 क्या होता है, 2 2 4 हो गया, अब 4 माइनस क्या है 2 2, तो 4 -2 क्या होता है 2, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो आप जो आप लिख सकते हो 2 2 4 और 4 -2, तो ये तो 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ से ये ध्यान दीजिए ऐसे, इस एलिमेंट को तो करेंगे 1 × 1 यानी 1, और 1 0 हो जाएगा, तो 1 -0 यानी क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ इनको लेना हमने, समझ रहे यहाँ पर, ये लेना हमने, तब क्या हो जाएगा 0, है ना, 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस प्लस हो गया, तो 0 0 प्लस के 2, तो 2 आएगा, यहाँ 2 आ गया, देखिए यहाँ पर। ओके, अब चलिए, अब हमने ये बचा हुआ है, तो फिर यहाँ आएगा ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 2 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, तो 0 और माइनस, फिर 3 2 6 माइनस प्लस, है ना, प्लस हो गया, तो कितना 0 माइनस प्लस यानी 6 बचे यहाँ पर। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ ये यहाँ पर, तो 2 2 यानी माइनस मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर ये 0, तो 2 -0 क्या बचेगा यहाँ पर 2। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ना, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 3 माइनस क्या -2, 3 माइनस -2, तो माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी ये 5 आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको 5 आ गया है, ये देखिए, ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसको हमने सॉल्व यहाँ किया है ना। आपने देखा, फिर थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ कि अपने फर्स्ट
R1 को, जो R1 है उसको कट कर दिया, C1 को कट कर दिया हमने, और ये जो बचा हमारे पास, तो यहाँ पर आपको ये स्क्वायर बना देना है। फिर इनको जो 4 एलिमेंट है इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया हमने, है ना, वही डिटरमिनेंट फाइंड करके। फिर ये जो रो का था इसको हमने यहाँ लिखा, रो को कॉलम लिखना, फिर इसको यहाँ लिखा हमने, फिर इसको यहाँ, और फिर ये जो हुआ 4 एलिमेंट इसको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ, और ये जो लास्ट है भी बनना यहाँ। फिर ऐसे यहाँ इसका है ना, ये जो 2 माइनस 6, तो 6 यहाँ आ गया है, और फिर इनका सोल्यूशन यहाँ और इनका सोल्यूशन यहाँ दे दिया हमने। ये आपका जो फाइंड हो गया, एडजॉइंट फाइंड हो गया। क्या फाइंड होगा? एडजॉइंट। ये जो एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट ए फाइंड हो गया, और डिटरमिनेंट आपको ये आ चुका है, कितना है? 1 है ना। तो ये आपका 1, यानी हमने यहाँ 1/1 कर दो, या 1 आ गया यहाँ पर, ये हो गया। तो ये जो फाइंड हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये इनवर्स। ये आपका ये इनवर्स का आंसर है, ये है ना। ये जो ए इनवर्स का आंसर आपका ये आ गया है, इतना ए इनवर्स हो गया। समझ रहे बात यहाँ पर? तो ये आपका आंसर हो गया है। आप फाइंड करोगे, ये आपको अगर इस बात को, इस सोल्यूशन को समझ जाओगे, इस मेथड को समझोगे, तो विद इन आपका 5 सेकेंड सोल्व हो जाएगा। सोल्यूशन तो हो गया, आपका आंसर हो गया है, लेकिन मैं आपको अब इसका प्रूफ बताऊंगा कि क्या हमारा ये आंसर सही है। सही है तो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे आइए और 2 सेकंड में बताता हूँ, ध्यान दीजिए। आइए, चलिए, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। आप प्रूफ जो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ना, इसके लिए आप एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने डिटेल कराया था, इसके लिए आप मेरे जो प्ले स्टोर हैं उसमें आप जाइए, ठीक है। तो तुम्हारे साथ वीडियो थोड़ी आया होगा, अभी ध्यान दीजिए। तो ये जो हमारे चैनल पर जो सुंदरवेल क्लासेस है, वहाँ जाके देखिए, उसमें हमारे जो प्ले लिस्ट है उसको ओपन करिए, और उसमें आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा, आप उसमें ढूंढ के देखिए, ठीक है। तो वहाँ भी मैंने प्रूफ बता रखा है, यहाँ भी प्रूफ बताऊँगा आपको कि ये इन्वर्स ए, ये इन्वर्स ए, ये इन्वर्स जो है, ये इन्वर्स ए को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? आई। ये प्रॉपर्टीज भी हमने बता रखा है, आप मेरे वीडियोज़ को आप देखिए, मेरे चैनल पर, मेरे प्ले लिस्ट में आप देखिए खोल कर वहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या था? 3 2 6 1 1 2, अभी जो आंसर पीछे आया है वही है यहाँ पर, और 5, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये और ये हमारे पास जो अभी था, ये जो मैट्रिक्स था 1 2 -2 1 3 0 0 -2 1, है ना। ये मैट्रिक्स का जो सिंबल लग रहा है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में आप कंफ्यूज मत होना। अगर मैं यहाँ पर मोड लगा दूंगा, मतलब मोड को नहीं कहेंगे, उसको डिटरमिनेंट का साइन लगा दूंगा, तो वो आपको डिटरमिनेंट कहेंगे, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या मैं पीछे बता चुका हूँ, आप देखिए उसमें मेरे चैनल्स को, ध्यान दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई 3 1 3, आप मल्टीप्लाई जानते हो, 3 1 3 प्लस 2 1 2, और ये 6 है ना, ये 6 0 हो जाएगा यहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, 3 को 1 से 3 आ गया है, 2 को हमने किया है 2 से किया है, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 आ गया, ये ध्यान दीजिए। लेकिन हमारे पास ये आपका माइनस में था, माइनस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये चीज़ हमारा माइनस में आ गया है, ऐसे माइनस, और प्लस यूज़ करेंगे तो क्या? प्लस क्या? 6। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 हो गया ये। यहाँ ये अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 2 6 प्लस 2 3 6, ओके। और फिर यहाँ 6 को -2 से यानी माइनस कितना हो गया? 12। चलिए, यहाँ ये C3 को मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 -6 प्लस 2 0 यानी 0, और 6 1 6, क्या होगा? 6। ध्यान दीजिए। चलिए, अब R2 को करिए आप, R2 को ये C1 से, तो 1 1 1, ठीक है। 1 को करोगे -1, और 2 करोगे क्या? +0, ठीक है। 1 करो यहाँ 2, और ये प्लस क्या हो गया? 1 3 यानी 3, है ना। 2 को यहाँ से करोगे तो कितना हो गया? -2। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 करेंगे कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? 2, यही ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आइए एक बार देखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्यों हमने क्या किया? 1 को हमने 2 से किया, 2 हो गया, 1 को फिर 3 किया, मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 2 2 4, सॉरी, ये 2 2 क्या होगा? 4, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ करोगे आप, यहाँ पर तो 1 को करो -2 यानी आ जाएगा, फिर 1 को यानी +0 हो गया यहाँ पर, है ना। और 2 करोगे तो क्या? 2 2 आ गया, ठीक है। समझ रहे? आप देखिए, आपको पूरी काम करने की, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। मैंने क्या कहा है, देखो, आपने यहाँ से किया ना, आप यहाँ से भी काम चला सकते हो, क्योंकि देखिए 3 आप जब करोगे यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 0 था, यहाँ पर ये क्या था? 0 था जी, आपका 6 से मल्टीप्लाई किया था, 0 था, तो 3 में 2 क्या? 1, ये पूरा आपको पता कट जाना है, यहाँ 0 है ना, और ये भी पूरा कट गया है, ये क्या है? 0। यहाँ भी आप देखिए 0, यहाँ 3
टू 5 आ गया, 5 में 4 गया कितना 1 और यहाँ क्या 0। तो आप जब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ 0 0 आप यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। आप बिल्कुल मल्टीप्लाई करिए आपका ये आ जाएगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब कभी भी बोर्ड में या एग्जाम में या एंट्रेंस में जब आप प्रूव करोगे तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही एक रो भी कर दो, अब एक रो में पता लग गया कि 1 0 0 आ रहा है या एक दो और एलिमेंट देख लो, अगर आ रहा है तो डेफिनेट है कि आपका वो आई आ रहा होगा। ये क्या आ गया आई, है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा ये आई आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कि हेंस प्रूफ हो गया, यानी ये खुद आप प्रूफ कर सकते हो, आपका प्रूफ करने का एक तरीका है, ठीक है। तो आपको आपने देखा है कि मैं आपके सामने एक ट्रिक्स जो शॉर्टकट मेथड आपको फाइंड करने का तरीका बताया है। बहुत ही ये आपका बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप विद इन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि विद इन 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल्स पर आप पढ़ें, स्टडी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक दें और अपने फ्रेंड्स को भी उनको आप प्रेरित करें पढ़ने के लिए, उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें, उनको शेयर करके वो भी आगे शेयर करें। इस तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहें, आपसे ही मैं मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। आप मोटिवेट का मतलब क्या है कि आप जितने शेयर करोगे, जितने आप सब्सक्राइब करोगे, जितने लाइक्स दोगे, जितने व्यूअर्स होंगे, उतनी मैं मोटिवेट होऊंगा। और ऐसे ही ट्रिक्स हर टॉपिक पर ट्रिक्स लेकर आऊँगा मैं, और आपको मैं मेरी ही वीडियो में जस्ट आपको दिखेगा, आप देखेंगे तो 10th क्लास का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, और क्यूबिक का भी ट्रिक्स जो भी विद इन 5 सेकंड में या 5 सेकंड से पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, जो 10th का तो है बट वो सिर्फ 10th में काम नहीं आएगा, वो भी एंट्रेंस में काम आता है, कोई कंपटीशन में काम आता है, क्योंकि जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आगे।